हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन देखा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग सो दैट द ब्लॉक्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट ऑल सरफेस इज म्यू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। और अगर आप लोगों ने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला ब्लॉक है 2m मास का और ये 2m मास बिकॉज एम मास की जो वैल्यू है स्मॉल एम मास ये 5 kg गिवन दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10 kg। तो अपर ब्लॉक जो हो जाएगा वो 10 kg का ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है। इस ब्लॉक को यहाँ से एक टेंशन लग रहा है, तो यहाँ पे एक टेंशन टी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ और इस पे एक टेंशन टी इस तरफ लगा देता हूँ। क्लियर। जब इस तरीके से टेंशन लगाते हैं हम लोग तो ये टेंशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री का और ये हो जाएगा टी कॉस 45, ये हो जाएगा टी साइन 45। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक का नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, N1 की वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अच्छा देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो टेंशन फोर्स है, क्योंकि ये नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स इधर लग रहा है, तो ये वाला ब्लॉक इधर जाना चाहेगा, तो ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इधर जाएगा। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखते हैं। चलिए मैं दूसरे वाले ब्लॉक के भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। दूसरे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। तो दूसरे वाला ब्लॉक का मैंने यहाँ पे मास ले लिया 20 kg। 20 kg क्यों लिया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 4m मास देखा है और m की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला गया, 5 kg। तो यहाँ पे मास कितना हो गया, 20 kg। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए भी बनाता हूँ। यहाँ पे भी एक N1 फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा 200 न्यूटन। ठीक है। यहाँ पे एक F फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, F फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर। अब इस चीज़ को समझे, जब अब यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/4, तो यहाँ पे एक, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये कांस्टेंट v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। तो अगर ये v वेलोसिटी से इधर मूव करेगा तो उस कंडीशन में ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, है ना, रिस्पेक्ट में, है ना, विद रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे अगर ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में रिलेटिवली मूव कर रहा है तो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये काइनेटिक नेचर का होगा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एफ आर के 1। और यहाँ पे एक एफ आर के 1 फोर्स लगेगा, यहाँ पे एफ आर के 2 फोर्स लगेगा। क्लियर। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। अब ये कांस्टेंट, ये वाला ब्लॉक तो कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वाला ब्लॉक कहीं नहीं मूव कर रहा। ठीक। तो अब ये कहीं नहीं मूव कर रहा, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि t cos 45 जो है वो किसको बैलेंस करेगा, एफ आर के 1 को। तो t cos 45 डिग्री इज इक्वल टू एफ आर के 1। ठीक है। t बाय √2 दैट इज एफ आर के 1। एफ आर के 1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू N1, t बाय √2
म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/4, n1 की वैल्यू हो जाएगी, n1 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, तो n1 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ पहले। तो n1 की वैल्यू मैं यहाँ पे अभी पुट करूँगा, है ना, यहाँ इस पोजीशन पे पुट करूँगा, ठीक है। तो n1 मैं अभी इसको n1 ही लिख देता हूँ, और n1 की वैल्यू अब मैं यहाँ इस इक्वेशन को वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा t साइन 45 प्लस n1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। mg को बैलेंस करेगा, तो t/√2 प्लस n1 इज इक्वल टू 100, n1 इज इक्वल टू 100 माइनस t/√2। तो n1 की वैल्यू यहाँ से उठा के मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, t/√2 इज इक्वल टू 1/4, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस t/√2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है देखते हैं। t/√2 माइनस 1/4√2t, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 25। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2, और यहाँ हो जाएगा 4t प्लस t इज इक्वल टू 25। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5t इज इक्वल टू 100√2 एंड टेंशन इज इक्वल टू 20√2। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। जब हमारे पास ये टेंशन की वैल्यू आ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये हम FRK1 की वैल्यू निकालेंगे और FRK2 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो F इज इक्वल टू FRK1 प्लस FRK2, म्यू1 इंटू N1 प्लस म्यू2 इंटू N2। म्यू2 हम इस सरफेस के लिए मान रहे हैं और म्यू1 इस सरफेस के लिए मान रहे हैं, ठीक है ना। F की वैल्यू क्योंकि 1/4 दे रखी है, म्यू की वैल्यू हर एक सरफेस के लिए 1/4 दे रखी है, तो मैं यहाँ पे 1/4 पुट कर लेता हूँ। N1 की वैल्यू यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, N1 की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस t की वैल्यू हो जाएगी 20√2 डिवाइडेड बाय √2। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के पुट करी, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 80 न्यूटन। क्लियर। तो N1 की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देता हूँ 80 न्यूटन प्लस म्यू2 की वैल्यू 1/4, और N2 की वैल्यू कितनी होगी, N1 की वैल्यू यहाँ पे 80 न्यूटन में पुट कर देता हूँ और यहाँ से N2 में लगा देता हूँ। तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 200 प्लस 80, N2 की वैल्यू हो जाएगी 280 न्यूटन। क्लियर, ये 280 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 280 और F इज इक्वल टू, यहाँ से कट करूँगा तो 20 और ये हो जाएगा 70, तो 20 प्लस 70 है और F की वैल्यू हो जाएगी 90 न्यूटन। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।